शेयरों में आए उछाल के चलते बीते 24 घंटे में इलॉन मस्क की नेटवर्थ 9.95 अरब डॉलर बढ़ गई। I think India has more promise than any large country in the world. हुए इससे मस्क की नेटवर्थ भी 9.95 अरब डॉलर या करीब 81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। अब एलॉन मस्क के तेवर जो हैं वो बदले बदले हैं, बिल्कुल बदले बदले तेवर हैं एलॉन मस्क के। एलॉन मस्क ये कह रहा है कि यार मैं, एक तो कह रहा है मैं मोदी जी का फैन हूं, और दूसरी चीज ये कह रहा है कि उससे पूछा टेस्ला भारत में कब आएगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के उससे मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भारत में कब आएगी। ही सेज एज अर्ली एज पॉसिबल, और मैं खुद भारत। लीडर्स जो हैं, आप देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते कि ये किस तरफ चीजें जा रही हैं। तो आप, मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज वन वर्ड एंड दैट है वो कम से कम इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो बात होगी, जो एड्रेस होगा, उसके बारे में अभी तक लोगों को कुछ मालूम नहीं है ठीक से कि वो क्या एड्रेस करने जा रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अगर यही चीज पाकिस्तान के साथ होती तो शायद सिवाय कश्मीर के हम कोई बात। दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति इलॉन मस्क का प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होने के बाद ही उनके शेयर में 81,600 करोड़ का एक लंबा इजाफा हुआ है। इसके चलते पूरी दुनिया में भौकाल तो मचा ही है। दुनिया के सभी धनी व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए कतार में खड़े हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ, जानने की कोशिश करते हैं। एलॉन मस्क ने कह दिया कि मैं नरेंद्र मोदी का फैन हूं। एलॉन मस्क, अब आप बोलेंगे साहब उसको तो बिजनेस करना है इसलिए वो चापलूसी कर रहा है। नहीं, इंडिया उसको 2 बार पहले मना कर चुका है, और वो भी इंडिया को मना कर चुका है। पहले इंडिया ने बोला कि अगर टेस्ला कार आपको भारत में लानी है तो भारत इंपोर्ट नहीं करेगा, आपको बनानी पड़ेगी। एलॉन मस्क ने बोला बॉस सॉरी, मैं नहीं करने वाला, मैं करूंगा ही नहीं। चाइना में बनेंगे, चुपचाप खरीदनी है तो चाइना से खरीदो। यह बात हो चुकी है 2 साल पहले। अब एलॉन मस्क के तेवर जो हैं वो बदले बदले हैं, बिल्कुल बदले बदले तेवर हैं एलॉन मस्क के। एलॉन मस्क ये कह रहा है कि यार मैं, एक तो कह रहा है मैं मोदी जी का फैन हूं, और दूसरी चीज ये कह रहा है कि उससे पूछा टेस्ला भारत में कब आएगी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग के उससे मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से भारत में कब आएगी। ही सेज एज अर्ली एज पॉसिबल, और मैं खुद भारत आ रहा हूं एज ह्यूमनली सून एज पॉसिबल। जितनी जल्दी आ सकता है मैं उतनी जल्दी भारत आने को। नरेंद्र मोदी और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क की मुलाकात हुई। इस दौरान भारत में टेस्ला की एंट्री पर चर्चा की गई, और बैठक के बाद एलॉन मस्क ने बड़ा ऐलान कर दिया। बड़ा ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि अगले साल भारत आने की योजना बना रहा हूं, और उनकी कंपनी बहुत जल्द भारत में निवेश करेगी। इसका असर टेस्ला के शेयरों पर दिखा, और ये रॉकेट की तरह रफ्तार से भागने लगा। शेयरों में आए उछाल के चलते बीते 24 घंटे में इलॉन मस्क की नेटवर्थ 9.95 अरब डॉलर बढ़ गई। दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला इंक के शेयर कारोबार खत्म होने पर 5.34% चढ़कर बंद हुए। इससे मस्क की नेटवर्थ भी 9.95 अरब डॉलर या करीब 81,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। लीडर्स जो हैं, आप देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफाइल और इंडिया की प्रोफाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिजनेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार कि 2 डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और डिफेंस सेक्रेटरी, विजिट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो आप, मेरा ख्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। और उसमें आप देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, और वो सारी की सारी, अब ये इसलिए इन्वेस्टर्स जाएंगे। अब ये जो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। इंडिया, टेस्ला का ये था कि वो टैरिफ्स कम मांग रहा था, और वो कह रहा था कि ये हमें टैरिफ कम करें, इंपोर्ट करनी होती है ये वो। और इंडिया जो था उसका सेंट्रल थीम ये था कि आप हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। और अभी कोई नेगोशिएशन मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं पे कंप्लीट हो गई हैं, तभी तो मोदी साहब मिले हैं। जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चली है कि हमें सिवाय कश्मीर करने के कुछ और करना नहीं होता। चाहे हम किसी भी जगह, किसी भी मीटिंग में जाएं, कुछ उधर कोई भी बात हो रही हो, हमने कश्मीर करना होता है, और हम वही करके
के आए होते, इसलिए मेरा ख्याल है कि ये चीज जो है वो कम से कम इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो बात होगी, जो एड्रेस होगा, उसके बारे में अभी तक लोगों को कुछ मालूम नहीं है ठीक से कि वो क्या एड्रेस करने जा रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अगर यही चीज पाकिस्तान के साथ होती तो शायद सिवाय कश्मीर के हम कोई बात ना करते। हालांकि बहुत से इश्यूज हैं जिस पे बात की जा सकती है और बात करनी भी चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जब भी कहीं जाते हैं वो सिवाय कश्मीर के कोई दूसरी बात नहीं। के मुताबिक संपत्ति में हुए इस इजाफे के चलते इलॉन मस्क का नेटवर्थ अब बढ़कर 243 अरब डॉलर हो गया है। नेटवर्थ में आई इस उछाल के बाद अब मस्क दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान फ्रांस के अरबपति बर्नार्ड अर्नाल्ट के से बहुत आगे निकल गए हैं। दोनों अरबपतियों की नेटवर्थ में 46 अरब डॉलर का फासला हो गया है। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इलॉन मस्क की मुलाकात की न्यूयॉर्क के पैलेस होटल में हुई। मुलाकात के बाद इलॉन मस्क ने कहा कि उनकी कंपनी आने वाले भविष्य में भारत में निवेश करेगी, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण विकास होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। उम्मीद है कि हम आने वाले भविष्य में कुछ ऐलान करने में सक्षम होंगे। मस्क ने आगे कहा कि वो भारत के दौरे का प्लान बना रहे हैं। विश्वास है कि टेस्ला भारत में होगी। मुझे लगता है कि ये भारत के साथ हमारे संबंधों में महत्वपूर्ण निवेश होगा। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. ये कहा जा रहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी का विजिट है, ये इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको नई बुलंदियों पे लेके जाएगा। और ये भी लफ्ज़ बोला जा रहा है कि ये इतनी ड्रामेटिक जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में जो इंक्रीज है उसके लिए वन वर्ड एंड दैट इज़ चाइना। दिस इज़ व्हाट आई वाज रीडिंग, तो एक जगह पे लिखा हुआ था। बट एनी हाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है दैट इज़ ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इंडिया की जो मार्केट है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान जिस तरह दुनिया के धनी व्यक्ति, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, बड़ी बड़ी थिंक टैंक्स प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए कतार में खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं, उसको देखकर आपको यह अनुमान लग ही गया होगा कि आज भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कद कितना बड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत किस ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। दुनिया के देशों को अब पता लग गया है कि भारत दुनिया का एक ब्राइट स्पॉट है। हालांकि पहले से ही दुनिया की जितने भी बड़ी आर्थिक संस्थाएं हैं, चाहे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हो या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हो या फिर अन्य वैश्विक संस्थाएं हो, सभी ने एक स्वर में यह कहा है कि भारत दुनिया का ब्राइट स्पॉट है। वर्ल्ड बैंक ने तो यहाँ तक कह दिया कि दुनिया भले ही अगले 5 साल तक मंदी का शिकार रह सकती है, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। और फिर यह बात कि अगले 5 सालों में भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर बन जाएगी, यह भी एक ऐसा खबर है जिसको लेकर अब दुनिया के सारे बड़े आर्थिक कंपनियां भारत में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। और सबसे ज़्यादा फायदा भारत को जो होने जा रहा है कि चीन और अमेरिका के बीच जैसे जैसे प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी, चीन से जितने भी अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देशों की कंपनियां हैं वह निकलकर भारत की ओर आएंगी। और कुछ ने तो भारत में अपना कार्यालय बाकायदा खोल भी दिया है और कुछ कंपनियों। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।